अस्सलाम वालेकुम। हकीम निज़ामानी आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। ड्रग अद्वियात है ना, वो खा के कि हमारी नींदें उसकी आदी हो गई हैं, मोहताज हो गई हैं। पहले खुशगवार मूड में नींद आया करती थी। जब काम करते थे, थक जाते थे तो बस सो जाते थे और नींद आ जाती थी बिना गोलियों के, बिना टेंशन के। आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इतनी बढ़ गई है कि आपको जो है ना वो कोई ना कोई किसी गोली का सहारा लेना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे कुदरत का जहान पड़ा है। अगर जहाँ पे आप टेबलेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिल सकती है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मगर वो आप नहीं बनाना, वो आपको बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक कारीगर, एक माहिर तिब्ब संन्यास होना चाहिए। वो ही आपको बना के दे, फिर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि ये आपको हरकत नहीं करनी, ये हमें आप तकलीफ देना, हम आपको हरकत में बरकत करके दिखाएंगे। फिर एक गोली खाएंगे तो डिप्रेशन की जो भी गोलियां, जान छूट जाएगी और आपकी कुव्वत मदाफ़त पे भी कोई मसला नहीं होगा। आप आराम से सोएंगे, यहाँ तकिया लगा के सो जाएंगे। और यूँ समझे आपकी जो वीकनेस है, यानी जो बाज़ औक़ात जो भी गोलियां मेडिकल की हैं, जो भी नींद की गोलियां हैं, आराम की गोलियां हैं, वो आपकी कुव्वत को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो टाइमिंग को वो ख़राब कर देती हैं, आपकी साइको को ख़राब कर देती हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक जड़ी बूटी है। बस आपको नहीं बनानी, ये ज़हन में रखना। यूँ न हो कि मैं आपको बताऊं कि इससे तजर्बा करना, इसको हाथ भी नहीं लगाना। ये मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ। हाँ, कोई हुक्मा है, हमारा दोस्त है, उसको इसके बारे में इल्म है, वो इस पर दस्तरस रखता है, तो वो बना के आपको दे सकता है, इस्तेमाल करा सकता है। तो उससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके और भी फ़ायदे हैं। चलो हम चलते हैं उस जड़ी बूटी के पास, जो जिसे कहते हैं हम धातुरे दे कैमरा कर धातुरो यो बिठो है कैमरा खणी वे धातुरे के वेजी। हाँ, से हम कहते हैं धतूरा। तो ये रहा, और धतूरे के बहुत सारे फायदे हैं। हवाए नींद के अलावा और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर फायदे तो ये रहा धतूरा, एक दिमाग की ज़बरदस्त दवाई बनती है। ना फ़कत दिमाग में काम करती है, मगर और भी इसके रिज़ल्ट हैं जो हुक्मा कराम को तो ज़्यादा पता है इनका। मगर इसके अलावा ये इसकी को दूसरी भी खूबी है। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है, दर्द है, कोई फोड़ा फिसी है जो जहरीला है, जो वबाई अमराज में शामिल है, तो इसका पत्ता जो है ना वो गर्म करके आप देखो। मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे तो पागल होने का शौक भी है। ऐसे ही हालात ऐसे हैं, पागल ही रहना चाहिए बंदे को अक्लमंद नहीं होना चाहिए। तो अगर फर्ज करे यहाँ पे चोट लग गई है, तो धतूरा आपके पास खड़ा है, तो यहाँ पे उसको बांध दें। और अगर कोई फोड़ा फिसी ऐसी है, जहरीला है, जो जिससे आपको तंग आ रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, तो ये पत्ता उसका उस पर बांध दें, तो इसका असर फ़ौरन होता है और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अच्छा ये जोड़ों के दर्द में भी काम करता है, ठीक है। वो तो नुस्खा बनता है इसका, ये खाली नहीं जाएगा। मैं पहले भी आपसे ऊपर जो बात करके आया हूँ, उसके तहत आप इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इससे टाइमिंग की दवाई बनती है, टाइमिंग ज़बरदस्त बनाती है, और ये ज़हनी सुकून पैदा करता है। यानी आप इससे कुछ अद्वियात बनती हैं, टेबलेट बनती है, जिसमें ज़ाफ़रान वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ती है। पहले इसको मुदब्बर करना पड़ता है दूध में, उस पर जाकर इसकी दवाई बना। अच्छा, इसमें जो इसका मेन चीज़ है, इसके बीज, ये जो है ना, इसमें इसके बीज निकलेंगे जो सुर्ख कलर के होते हैं। ज़्यादातर हुक्मा कराम इसका बीज इस्तेमाल करते हैं। जो उसके अलावा इसको खुश्क करके, तो मैं भी ज़्यादातर इसको, मैं तो सारे का सारा पौधा काम का है, मैं इसको जड़ समेत इस्तेमाल करता हूँ। और इसके पौधे की अच्छा खासियत ये है कि ये किस तरीके से बनाए, इसका पानी निकाल के
अच्छा, इसका पानी निकाल के कुछ अद्वियात को पिलाया जाता है, यानी शिंगरेब को पिलाया जाता है, पारे पारे को पिलाया जाता है यार। मगर मैं इन बातों में नहीं पड़ता हूँ, मैं इसको कुछ जड़ी बूटियों को पिलाता हूँ, कुछ ऐसी अज्जा को पिलाता हूँ जिनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आपको थोड़ी सी धातुरे के बारे में मालूमात देनी थी, और थोड़ा सा मुझे जो तजुर्बा है या दस रस है तो उसके हवाले से दे रहा हूँ। धतूरे के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप बराए मेहरबानी कोई जो नॉलेज नहीं रखता वो इसमें हाथ नहीं लगाए। अच्छा, इसमें और भी अद्वियात डाल के इसको खुश्क करके सूखने को भी छोड़ते हैं। बहुत सारे इसमें अमल पड़े हैं, इसकी जड़ में, इसके पत्तों के, इसके पानी में, इसके फूलों में बहुत सारे फ़वाइद पड़े हैं। अच्छा, बात फिर आ जाती है माइंड की, यानी आपका जो कहते हैं ना, आज तक आइंस्टाइन जो है ना वो साइंस के हिसाब से उसने अपना बहुत सारा दिमाग खर्च किया था। तो हम दिमाग खर्च नहीं करते, हम औरों का दिमाग जो है ना वो अपने दिमाग में डाल के वो ही खर्च करते हैं। पराया दिमाग जो है ना वो खर्चे है, तो उल्टा सीधा दिमाग हमारा चलता रहता है। तो इससे बचें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज, अपना तजुर्बा, अपने मुशाहिदे वो करें, तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं कामयाबी आपकी पीछे ही होगी। तो इसी के साथ आपसे मैं लूँगा और खुदा हाफिज।